नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. The question reads like this. A unit cell consists of, write down question. A unit cell, am I audible? Yes, sir. A unit cell consists of a cube in which there are A atoms at the corner. I repeat, a unit cell consists of a cube in which there are A atoms. A means capital A atoms at the corners and B atoms at the face centers. A atoms at corners and B atoms at face centers. Full stop. Two A atoms are missing from two corners of the unit cell. Two A atoms are missing from two corners of the unit cell. What is the formula of the compound? May I repeat the question or you have written? A unit cell consists of a cube in which there are A atoms at corners and B atoms at the face centers. Two A atoms are missing from two corners of the unit cell. What is the formula of the compound? निकालो फॉर्मूला निकालो कंपाउंड का. Sir, AB4. सर AB4. AB4. वेरी गुड. सही है, बिल्कुल सही आंसर है. ठीक है, बाकी लोगों का सबको आया कि नहीं आया? बच्चों सबसे बना कि मुझे कराना पड़ेगा? आ गया AB4 सबका? यस सर. अच्छा ठीक है, चलो फिर भी जिनका नहीं आया उनके लिए मैं करा देता हूँ. ओके, सो क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन मेड बाय एन एटम ए प्रेजेंट इन द कॉर्नर. कैसे करेंगे इसको? कंट्रीब्यूशन बाय वन ए एटम एट कॉर्नर. कितना हो जाएगा? 1/8. ठीक, फिर कंट्रीब्यूशन बाय 6 ए एटम्स एट कॉर्नर्स. ये 6 क्यों हो गए? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि कॉर्नर्स में दो कॉर्नर्स पे ए एटम मिसिंग है. तो 6 कैसा हो गया? 8 - 2 बिकॉज 2 एटम्स एट कॉर्नर वर मिसिंग एट 2 ए एटम्स वर मिसिंग एट कॉर्नर, सो देयरफॉर 6 हुआ. इसका मतलब कितने हो गए? 1/8 इंटू 6. दिस गिव्स 3/4. देयर आर 3/4 atoms at corners. ठीक है, and then how many B atoms are there at face centers? ठीक है, so contribution by one B atom at face center. कितना होगा एक एटम का कंट्रीब्यूशन? 1/2. How many faces are there? How many face centers are there? 6. So contribution by 6 B atoms at face centers equals कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 6 इक्वल्स 3. नाउ फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? रेशियो से.
सो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड या फॉर्मूला ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, रेशियो निकाल दीजिए, ए रेशियो बी। ए कितना है, 3/4, रेशियो 3। ठीक, अब इसको 4 हटाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/12 हो जाएगा। ये है 3/4 एंड 3, सो 3/4 एंड 3, मतलब इसका ए एटम्स है 3/4, तो बी कितने हैं, 3। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करें तो इट गिव्स 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, इधर आगे 3/4 रेशियो, ये हो जाएगा 1/3, 3 कैंसिल आउट, 1/4, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। सो बी के एटम 4 होंगे और ए का एटम होगा 1, सो फॉर्मूला विल बी AB4। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है। ए का एटम निकालना है बस, ए के कितने एटम होंगे 1 और बी के एटम कितने होंगे 4, सो फॉर्मूला वुड बी AB4। जैसे 9th में करते थे ना क्रॉस मल्टीप्लाई, रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं उल्टा बन जाएगा फॉर्मूला आपका। अब तो सीधे रेशियो है तो 3/4 है, और इसका रेशियो डिवाइडेड बाई 3 किया, मतलब डिवाइडेड बाई 1/3 कर दो इसको, 3 कट गया, 1/4 बचा। ए इज 1 एटम एंड बी इज 4 एटम, सो फॉर्मूला इज AB4। ओके, आगे समझ में, बोलो बाकी बच्चे जिनका Yes, आंसर sir. नहीं आता। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 3 एलिमेंट्स P, Q and R, if 3 elements P, Q, R, ये आ चुका है क्वेश्चन बोर्ड में भी। If 3 elements P, Q and R crystallize in cubic unit cell, 3 elements P, Q, R crystallize in a cubic unit cell with P atoms at corners, P atoms at corners, सर Q विद at के बाद with, के बाद क्या है? हाँ with के बाद लिखिए with P, P for pen, P atoms at corners, Q atoms at cubic centers and R atoms at the center of each face, and R atom at the center of each face of the cube. Then write the formula of the compound. यहाँ पे क्यूबिक सेंटर का मतलब क्या है, क्यूब का सेंटर यानी बॉडी सेंटर, पूरे बॉडी का, पूरे बॉडी ऑफ क्यूब का सेंटर, क्यूब सेंटर। व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, Sir, PQR3. PQR3, Devanshi, very good. Yes, sir. PQR3. ठीक है, Yes, sir. PQRC. गुड। चलो फिर भी देख लो, कंट्रीब्यूशन बाय कॉर्नर एटम्स, कंट्रीब्यूशन बाय 8 P atoms at corners, कितना हो जाएगा, 8 into 1/8 equals 1। ठीक, फिर कंट्रीब्यूशन बाय 1 Q atom at क्यूब सेंटर, क्यूबिक सेंटर यानी बॉडी सेंटर इक्वल्स 1। देन कंट्रीब्यूशन बाय 6 R atoms at फेस सेंटर्स, फेस सेंटर 6 होते हैं, सभी में फेस सेंटर में है, सो 1/2 into
6 equals 3. Therefore formula of compound कितना हो जाएगा? P Q R, यहाँ पे एटम्स लिख लीजिए इसके नीचे इनके 1 1 3, ठीक है, और PQR3 is the formula of this compound. Okay, next question, very important one. Sodium crystallizes in body centered cubic unit cell. Sodium crystallizes in body centered cubic unit cell, BCC unit cell. Body centered cubic मतलब BCC, face centered cubic मतलब FCC. Sodium crystallizes in body centered cubic unit cell. Calculate the approximate number of unit cells in 9.2 gram of sodium. 9.2 gram of sodium. चलो करो, बताओ. Sodium crystallizes in BCC unit cell. Calculate the approximate number of unit cells. यहाँ पे number of unit cells निकालना है आपको. Present in 9.2 gram of sodium. थोड़ा 11th में घुस जाना. 11th के फर्स्ट चैप्टर को कोरिलेट करना पड़ेगा मोल कॉन्सेप्ट को. आया क्या? नहीं समझ में आ रहा, कैसे करेंगे? कोई हिंट लग रही है? कोई हिंट मिली कि आपको कैसे करना है? नहीं. सर नंबर ऑफ मोल्स निकाल के होगा. हाँ, इसलिए तो मैं आपको हिंट दिया ना कि 11 से लेना पड़ेगा. नंबर ऑफ मोल्स निकाले बिना नहीं होगा. पहले आपको नंबर ऑफ सोडियम एटम्स निकालना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी निकालना पड़ेगा, फिर उसको नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स को नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी से डिवाइड करना पड़ेगा. सो बिना मोल कॉन्सेप्ट के नहीं होगा, इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी लग गया साथ में. क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ एटम्स पहले आपको निकालना पड़ेगा. नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन, कितना दिया है मास? 9.2 ग्राम ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, ग्राम ऑफ द मेटल. अब हम जानते हैं क्या कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स निकालना है. तो नंबर ऑफ सोडियम एटम निकालने के लिए मास दिया है आपको, और आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है. कैसे निकालेंगे? वी नो दैट गिवन m अपॉन मोलर मास इक्वल्स n अपॉन Na. बताया था मैं आपको, गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है, तो गिवन मास दिया हुआ है कितना? 9.2. मोलर मास सोडियम एटम का कितना होता है? 23, ठीक है, ग्राम पर मोल. ठीक, इक्वल्स एन निकालना है आपको. एवोगाड्रोस नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23. सो एन इक्वल्स कितना हो जाएगा? 9.2 ग्राम
into 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है, अपॉन 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब ये यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एवोगाड्रो नंबर है जहाँ पे मोल है, तो मोल मोल कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, सो आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपको नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आ जाएगा। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स n इक्वल्स, इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ गया 2.41 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम्स, ये निकल आया। मतलब 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल में कितने सोडियम एटम्स होंगे? 2.41 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक, अब नंबर ऑफ एटम्स इन BCC, नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कितना होता है? 1/8 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल्स 1 प्लस 1 इक्वल्स 2 एटम्स। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? 2। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आपको निकालना है, सो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इक्वल्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन नंबर ऑफ एटम्स इन BCC, नंबर ऑफ एटम्स इन BCC इक्वल्स 2.41 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 2। ठीक, इक्वल्स कितना हो गया? 1.205 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट सेल्स। दिस विल बी द आंसर। आगे समझ में बच्चों? बोलो, कोई कंफ्यूजन? क्या बात है, कोई बोल नहीं रहा है भाई? सर आ गया। आ गया समझ में ना? पहले हम क्या निकाल लेंगे? टोटल 9.2 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने होंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम को नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन BCC को डिनोमिनेटर लेके डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकल आएगा। Now next heading that we are going to start today is close packing in crystalline solids. Close packing of atoms or close packing of ions or close packing of spheres in crystalline solids. ठीक है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हेडिंग डाल दीजिए, क्लोज पैक्ड, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, ये तो सबसे आसान है। हाउ कैन यू क्लोज पैक एटम्स इन 1 डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन? एटम्स को साइड बाय साइड एक के साइड में रखते चले जाएं तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो जाएगी। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, इन 1 डायमेंशन spheres can be closed pack, in 1 dimension spheres can be close packed by arranging them in a row, by arranging them in a row like this। एक स्फीयर ले लिया, उसके टच में दूसरा स्फीयर, फिर उसके टच में तीसरा स्फीयर, उसके टच में चौथा स्फीयर, उसके टच में पांचवा स्फीयर, ठीक, छठवां स्फीयर, लाइक दिस। ठीक, अच्छा, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? Coordination number of close packing means
the number of spheres with which each sphere is in touch. ठीक है, किसी भी क्लोज पैकिंग में एक सिंगल स्फीयर कितने स्फीयर्स के डायरेक्ट टच में होता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द पैकिंग. ठीक है, अब इसमें कितना होगा वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर? सपोज दिस इज एटम. हाँ, दिस एटम. ओके ओके, दिस एटम इज इन टच विद दिस एटम एंड दिस एटम, सो कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी 2. लिख लीजिए इसमें द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन कॉन्टैक्ट. The number of nearest neighbors in contact with a particle. The number of nearest neighbors in contact with a particle is known as its coordination number. Is known as its coordination number. Full stop. The coordination number in one-dimensional close packing is 2. The coordination number in one-dimensional close packing is 2. क्योंकि नियरेस्ट नेबर कितने हैं? किसी भी एक एटम को लो, उसके नियरेस्ट नेबर एक ये हो गया, एक ये हो गया जो कांटेक्ट में है. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2. नाउ सेकंड केस, close packing in 2 dimensions. Close packing in 2 dimensions. अच्छा, जब ये एक लीनियर एक लाइन बन गई तो इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं. ठीक है, फिर एक ऐसे 2 डायमेंशन में एक और रो ऐसे लगती चली जाए तो उसको क्या बोलेंगे? लेयर बोलेंगे. फिर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर जब पैकिंग करेंगे तब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगी. ठीक, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में लिखिए, इट इज ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट, square close packing. First is square close packing, and the second one is known as hexagonal close packing. Hexagonal close packing in 2 dimensions. ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस and hexagonal close packing in 2 dimensions. ठीक, first heading you write down square close packing in 2 dimensions. Square close packing in 2 dimensions. Square close packing in 2 dimensions. अच्छा, अब आप इसमें ध्यान से देखना, पहले आप बोर्ड में देख लो, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा. ठीक है, एक आपने रो बनाई लाइक दिस. ठीक, सपोज दिस रो कंसिस्ट ऑफ ए एटम्स, और जितने भी एटम्स एक रो में हैं इनको हमने मान लिया ए टाइप ऑफ एटम्स, या ये रो को हमने बोल दिया ए. नाउ इफ वी स्टैक और इफ वी प्लेस द सेकेंड रो such that the atoms are in vertical alignment, then the another row that will be formed will also be labeled as A type. मतलब इसके ठीक नीचे वर्टिकल अलाइनमेंट लेते हुए दूसरी रो बना देते हैं. We are forming the second row such that spheres are placed exactly above each other. ये भी रो क्या हो गई? ए हो गई. क्यों इसको ए क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस के बीच ये जो सेंटर के बीच की जो लाइन दे आर लीनियर, मीन्स दे आर वर्टिकली अलाइनमेंट.
Similarly, third row if we want to place, उसमें भी हम ऐसे प्लेस करें कि spheres और atoms are just above the another, one above the another. So this row will also be identical with respect to first row and second row. Similarly, other rows can be made. हमने एटम्स और स्फीयर को इस तरीके से क्लोज पैक किया है कि ये जो एटम्स है, these atoms are in horizontal alignment as well as in vertical alignment. वर्टिकली भी एक लाइन में है ये इनके सेंटर्स, और हॉरिजॉन्टली भी इनके सेंटर्स एक लाइन में है. ठीक है. So what is characteristic of this type of close packing? Spheres are in vertical alignment as well as in horizontal alignment, and all the rows which are formed are identical. जब alignment होगा horizontal alignment as well as vertical alignment, तब हम क्या बोलते हैं कि all the rows are identical with respect to each other, so they can be labeled as single type A or B whatever. अब इसके बाद आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए. कोऑर्डिनेशन, मान लीजिए एक सेंटर एटम हमने हाईलाइट कर लिया, ये वाला शेड कर लेते हैं इसको. ठीक, एक एटम ले लिया. अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो इससे डायरेक्ट टच में होंगे स्फीयर कौन कौन सा है? 1 2 3 4. These 4 spheres are in direct contact with 1. ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसमें? 4. और इन सभी सराउंडिंग जो डायरेक्ट नेबर्स हैं कांटेक्ट में, उनके सेंटर्स को अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या स्ट्रक्चर मिल रहा है? स्क्वायर. Therefore, this type of close packing is called as square close packing, in which the coordination number is 4. And this type of close packing in 2 dimension is known as AAA type close packing. क्यों? सारी लेयर्स कैसी हैं? आइडेंटिकल है, एक जैसी. एक सब वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में है, इसलिए AAA टाइप क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसको. समझ में आ गया ये? बोलो. Yes, sir. Now you write down. पॉइंट वाइज लिखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको पैराग्राफ में अच्छा नहीं रहेगा. इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, in this type of close packing, नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, the spheres are, the spheres in the second row are, in this type of close packing, डैश करो, उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखो, spheres in the second row are exactly above those of first row. Exactly above those of first row. That is, they have horizontal as well as vertical alignment. That is, they have horizontal as well as vertical alignment. ये कैरेक्टरिस्टिक है. स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अलाइनमेंट कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल. नेक्स्ट पॉइंट, if we label the first row as A type, if we label the first row as A type, the second and third rows are also of same type. Second and third rows are also of same type. That is, arrangement in this case is AAA type. That is, arrangement of spheres in this type is AAA type.
ठीक है, A type. The coordination number of square close packing in 2 dimension. The coordination number in square close packing in 2 dimensions is 4. Next point, packing efficiency. Packing efficiency in square close packing. Packing efficiency in square close packing in 2 dimension is 52.4%. Is 52.4%. पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या होता है बच्चों? पैकिंग इफिशियंसी मीन्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम of the unit cell. Total volume of the unit cell into 100. मतलब इसमें जितने स्फीयर्स हैं उन स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100 इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज 52.4%. दैट इज थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड. विल डील विद पैकिंग एफिशिएंसी विद लेटर ऑन. ठीक है, और ये सबसे कम इफिशिएंट पैकिंग होती है, मतलब इसमें एम्प्टी स्पेसेस सबसे ज़्यादा छूटते हैं. जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन करते हैं तो उसमें सबसे कम इफिशिएंट वे ऑफ पैकिंग स्फीयर्स इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग बिकॉज इट हैज पैकिंग इफिशिएंसी ओनली 52.4%. ठीक है, जब आप फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग करोगे तो उसमें पैकिंग इफिशिएंसी 74% हो जाएगा. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 60.4% होगा. तो पैकिंग इफिशियंसी बढ़ेगी. पैकिंग इफिशियंसी बढ़ने का मतलब परसेंटेज ऑफ वॉइड्स और एम्प्टी स्पेसेस विल बी लेस. जितनी ज़्यादा पैकिंग इफिशियंसी होगी इंटर पार्टिकल स्पेस उतना ही कम होगा. ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई आपको? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलो. Yes, sir. Okay. Yes. Good. Then second type is hexagonal close packing. Hexagonal close packing in 2 dimensions. Hexagonal close packing in 2 dimensions. That we'll study in the next class. Why next class? Why I'm leaving bit 1 minute earlier? Because at 12 o'clock we teachers have meeting in the school, so we have to go.